कैरीमैन आजकल यह एक स्टार्टअप है, बहुत सुर्खियों में चल रहा है, खासकर दिल्ली जैसे एरिया में। इसकी जो मूल्य है मात्र 79 रुपीज़ से इसकी सर्विसेज शुरू होती है। और इसके बारे में मैंने कुछ डिटेल खंगाला तो डिटेल यह मिला कि इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में उत्साह है। अगर आपके पास मान के चलिए कोई एक्स्ट्रा भारी बैग है, आपको भीड़ में जगह नहीं मिल रही है, आपके शरीर थोड़े ज़्यादा हैवी हो गए हैं, आप चल नहीं पा रहे हैं क्योंकि बैग उठाना पड़ेगा जब आप शॉपिंग करोगे 4 kg 5 kg 8 kg तक 12 kg तक दे कैन कैरी। कुछ इसके डिटेल्स के बारे में करते हैं कि कैसे आप कैरीमैन बन सकते हैं और कैसे पैसे कमा सकते हैं। दुनिया कुल मिला के मनी के राउंड है, तो हर चीज़ को स्टार्टअप बना के बेचा जाता है, हर तरह से पैसे कमाए जाते हैं। और इंडिया में आदमी का जो शरीर है वह कितना ज़्यादा लाचार और बेबस हो चुका है कि हर समय आपको एक असिस्टेंट चाहिए। मैं देखता हूँ आप एक कुर्सी पे बैठे हो तो आपको सोफे की ज़रूरत होती है ताकि मैं सो जाऊँ, पंखा से काम नहीं चल रहा है तो एसी। ठीक उसी तरह एक पहले नौकरशाह हुआ करता था बाबू जमाने के टाइम पे, जब ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा तबका हुआ करता था और वहाँ पर लोगों को 8-10 नौकर चाकर सब हुआ करते थे। ठीक उसी तरह यह जो सर्विस है बिल्कुल एक नौकर चाकर की तरह है, बट विद द वेरीफाइड। तो सबसे पहला है यह कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा बैग है, आपको शॉपिंग करनी है, आपके लिए कोई खाना है। जैसे कुछ दिन पहले मैं गया था, मैगडी गया था, आई थिंक मुझे करीब 20 से 25 मिनट वहाँ लाइन में खड़ा रहना पड़ा। और अगर कोई 50 साल का हो, 60 साल का हो, वो 20 से 25 मिनट खड़ा नहीं रह सकता है, तो उसके लिए आपके लिए कैरीमैन आएंगे। तो हम लोग कुछ कैरीमैन की बखूबी को देखते हैं। फ़नी थोड़ा लगेगा बट यह एक पूरा स्टार्टअप लॉजिक है, लो इन्वेस्टमेंट मॉडल है, गिग वर्कर है और यह वेरीफाइड रहेगी, कंपनी इसको वेरीफाइड करेगी आईडी से। इसमें प्राइसिंग काफ़ी कम रखेगी, है ट्रस्ट है और लोगों को यह लगता है कि उनको वेज मिल रहा है, तो यह डिग्निटी है। डेफिनेटली यह ह्यूमन वैल्यूज़ के खिलाफ है, ह्यूमन डिग्निटी इसमें है नहीं। जो हम आज से सैकड़ों हज़ारों साल जब चला रहे थे कि नौकर चाकर ये सब के खिलाफ थे। अगर आप सक्षम हो, अपने शरीर से सक्षम हो, तो आई डोंट थिंक कि ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। मेरा मानना है हाँ, अगर 50-60s में कोई है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई पीडब्ल्यू है या बिल्कुल ही कोई बेबस है कि वह अपने शरीर से नहीं काम कर सकता है, तो सच काइंड ऑफ सर्विसेज शुड बी ऑफर्ड। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो लेबर लॉज आप लाए हैं, यह लेबर लॉज पे बहुत बड़ा तमाचा है कि हर चीज़ को इस तरह से परोसा जाता है कि जहाँ से गवर्नमेंट को टैक्स मिले, सर्विस टैक्सेज वगैरह गवर्नमेंट को मिलेंगे ही। रोजगार, यहाँ पे रोजगार कहा जाएगा, मुश्किल से वह 4 घंटा 5 घंटा रहेगा तो दिन के 500-700-800 कमाएगा, उसको आप रोजगार बोलोगे, स्टार्टअप बोलोगे। हमने रोजगार का सृजन किया, जनरेशन किया। और कोई आदमी बीए करके, बीटेक करके भी वह काम करेगा क्योंकि उसे काम मिलेगा नहीं। वह सरोजनी नगर जाएगा, सीपी जाएगा, 4-5 घंटा खड़े रहेगा तो 200-400-500 उसके बन जाएंगे, तो डेफिनेटली वह करेगा क्योंकि वह खाली है, आपके पास रोजगार है नहीं उसे देने के लिए, तो वह डेफिनेटली करेगा। और आए दिन मुझे जहाँ तक लग रहा है यह हैदराबाद, बेंगलोर, हर शहर में फैलेगा। खासकर जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है वह डेफिनेटली फैलेगा। तो मेरा मानना है यह एक ह्यूमन वैल्यूज़ के खिलाफ है और इसको सरकार को देखना चाहिए कि किस तरह के लोगों को हम अलाउ कर रहे हैं। अब मेरे पास पैसा है, मुझे 2 घंटा नहीं शॉपिंग करना है, भीड़ में मुझे कपड़े नहीं उठाने हैं, भीड़ में मुझे लाइन में नहीं लगना है मॉल्स में, फूड कोर्ट पे, तो मैं बस हायर करूँगा व्हाट्सएप के ज़रिए, वो आएगा 179 रुपीज़ 1 आवर का लिए लेगा वो में, और वो काफ़ी अफोर्डेबल रखे गए, काफ़ी अफोर्डेबल हैं। बट ये देखिए आपकी हेल्थ कहाँ गई, उसकी भी कोई गरिमा है, ह्यूमन वैल्यूज है। सो लॉट्स ऑफ इथिकल डायलेमाज आर इन्वॉल्व्ड इन दिस स्टार्टअप व्हाट यू कॉल। यह तो बिल्कुल ही एक फनी कंसेप्ट था बट पीपल आर यूजिंग, और ये कैरीमैन एक अब यथार्थ बन चुका है, यह एक बिल्कुल वास्तविकता हो चुकी है। एंड आई थिंक लॉट्स ऑफ पीपल विल बी ज्वाइनिंग दिस। इसमें अगर एज बैरियर भी रखते हो आप 18 ईयर्स भी, तो फिर भी लोग 10th 12th के बाद बहुत से लोग इसको ज्वाइन करेंगे। और आए दिन हर 2 से 4 आप देखोगे, 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल 2 साल का आपका बच्चा है, उसके ट्रॉली को लेके जाना है, उसके लिए एक चाहिए कैरीमैन। कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसके लिए तो जेन्यून है। तो कुल मिला के गवर्नमेंट को यह डिसाइड करना चाहिए कि सामने वाला किस कैटेगरी का, अगर कोई प्रेग्नेंट है, कोई 60s-70s में है, कोई जेन्यूनली हेल्प सीकर है, देन ओनली यू शुड यूज कैरीमैन एंड दैट कैरीमैन विल बी अ kind of that helping hand. It will not be challenging the basic core human values, the basic dignity that every human value should get a dignified job. अब कल हो के आपका बच्चा अगर पॉटी कर दिया, वो बोलोगे पॉटी साफ करो, तो इट इज जस्ट अनजस्ट। यू आर गिविंग मनी, तो इसका यह नहीं मतलब आप उससे कुछ करवा लो। गलती से वह खाना लेके आपके लिए आ रहा है, फूड में लाइन लगे, गलती से उससे गिर गई, तो हो सकता है बहुत से लोग उसे डांटेंगे, भला बुरा
कहेंगे, और वह जाके आगे कंप्लेन नहीं कर सकता है कि फलाने आदमी ने मुझे डांटा, मुझे भला बुरा कहा, क्योंकि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सो इतनी सस्ती हो गई है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ मॉडर्न स्लेवरी यू कैन सी दैट इन दिस कैरी मैन, हाईएस्ट डिग्री। इससे बड़ी स्लेवरी क्या हो सकती है? 100-200 रुपए घंटे देके मैं तुम्हें जो चाहूं वो करवा सकता हूं। बच्चे का पोटी साफ कर दो, मेरा खाना ला के दे दो, लाइन में खड़े रह दो, मेरे लिए सीट अरेंज कर दो अगर मैं क्राउडेड एरिया में हूं तो। हाईएस्ट डिग्री ऑफ मॉडर्न स्लेवरी विथ जीरो ह्यूमन वैल्यूज, नो डिग्निटी। सो हियर where is the Supreme Court, where is the right to life, to have a dignified life? कहाँ है आपका फंडामेंटल राइट? और यह इंस्टीट्यूशनली अब चलेंगे धीरे धीरे, एवरीबडी विल बी यूजिंग इट। यह तो शुरू से चलते ही आ रहा है कि जो भी हैव हैं, अमीर हैं, वो शोषण वो करेंगे ही गरीब को। गरीब का सिंपल सा मतलब है हैव नॉट, इट्स नॉट ए सर्विस। जब आप देखोगे जोमेटो, स्विगी या इंस्टामार्ट, ये भी गिग वर्कर हैं, बट हियर एक थोड़ा डिग्निटी है। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट में जो भी होगा वह खाना आपको देगा, उसके बदला उसे पैसा मिलेगा, दैट्स इट। इट नॉट स्लेवरी। आप उससे कुछ भी नहीं करा सकते हो। यहाँ पे अभी कुछ भी करा सकते हो, कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। सो इट्स ए बिग कंसर्न, गवर्नमेंट नीड टू थिंक ऑफ, एंड आई होप कि कुछ क्लियर कट गाइडलाइंस आएंगे, कुछ क्लियर कट ये आएंगे कि किस तरह के लोग एलिजिबल हैं कैरी मनी यूज करने के लिए। 50, 60, 70 की बात कर सकते हैं। बच्चे अगर हैं, प्रेग्नेंट वीमेन हैं, अगर आप शरीर से असक्षम हैं तो आप यूज कर सकते हैं। आई थिंक इस तरह के गाइडलाइंस को देना चाहिए। सो आपको क्या लग रहा है, किस तरह के लोगों को कैरीमैन यूज करना चाहिए? क्या आप कैरीमैन यूज करोगे, या कैरीमैन एक ये जो स्टार्टअप है ये अपने आप में बेसिक कोर ह्यूमन वैल्यूज को चैलेंज करता है, एंड इट शुड नॉट बी देयर इन द सिस्टम? व्हाट डू यू थिंक?